कोटाकिला के बलूची स्ट्रीट में एक अमेरिका पलट 14 साला हिरा के कत्ल की वारदात रूनुमा हुई। बज़ाहिर तो ये टारगेट किलिंग का वाक़या लगता था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश की परतें हटाई गईं तो ये वाक़या एक नया रुख इख्तियार कर गया और इसमें सूरत हाल ऐसी नज़र आई कि सगा बाप और सगा मामू इस लड़की के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। ये दावा है पुलिस का। ये मेरी आखिरी सिंफ में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा, ये वो घर है उस 14 साला अमेरिका पलट लड़की हिरा का, जहाँ पर उसका कत्ल हुआ था। जब इस केस की तफ्तीश के हवाले से हम बलूची स्ट्रीट में अनवारुल हक के घर पर पहुँचे तो उनके भाई मोहम्मद यूसुफ से हमने रब्ता किया और जानने की कोशिश की कि वो इस सारे वाक़े के हवाले से अपना बयान दें, तो उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। इवन यहाँ तक कि फ़ैमिली के जो दीगर मेंबर थे उनका कहना था कि मोहम्मद यूसुफ जो उनके भाई हैं वो घर पर ही नहीं हैं। ताहम जियो न्यूज़ से उन्होंने पहले बात की थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उसमें उनका मौक़िफ़ क्या था और क्या कहना था। मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। मैं अनवार भाई मेरा बड़ा भाई है। अनवार और अपनी बेटी के साथ मामू के घर जा रही थी, तो इसमें जो है अनवार भाई और इसकी बेटी जो है वो दरवाजे के पास खड़ी थी। अनवार भाई थोड़ी देर के लिए अंदर की तरफ आया और पीछे से फायर हुआ है। फायर होने के बाद वो बेटी गिर गई है और अनवार भाई एकदम उसको पकड़ने लगा था, वो बेचारी गिर गई है। इस पे हम लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, हम लोग खाना खाने लगे थे, मगर एकदम ये गोलियों की आवाज़ सुन के हम लोग बाहर भागे हैं। बाहर भागने के बाद मैंने अपनी क्या नाम है अनवार भाई की बेटी को उठाया है और उसको उठा के पीछे किया है। दूसरे भाई को बोला गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालने के बाद हम लोग सिविल अस्पताल की तरफ भागे, मगर उधर जाते जाते उन लोगों ने क्या नाम है एक्सपायर होगी, वो फिर नहीं बच पाई। तो इसमें वो मार के चले गए। अभी वो कौन है कौन नहीं है, इस पे हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे भाई पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। थाना ग्वालमंडी की हदूद में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद ये केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को जब ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ हम पहुँचे हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर बिस्मिल्लाह से। हम जानना चाहेंगे कि इस केस के हवाले से डे फर्स्ट से वो इसमें जुड़े हुए हैं, क्या तफ्तीश की, कैसे पहुँचे, क्या सूरत हाल सामने आई, वो बताएं इस हवाले से। बिस्मिल्लाह साहब बताइएगा कि इस केस के हवाले से आपको कैसे ख़बर मिली, क्या सूरत हाल थी और अब तक तफ्तीश किस नहज पर है? हमें थाना ग्वालमंडी से इतला मिली है कि एक बच्ची को फायरिंग करके मीर शहबाज खान स्ट्रीट बलूची स्ट्रीट में कत्ल कर दिया गया है। हम इसी इतला पर हमारे क्राइम सीन यूनिट और मैं बतौर तफ्तीशी अफसर वहाँ पर पहुँचा। जो हम आगे बढ़ते गए तफ्तीश में, हमें फिर थोड़े क्लू मिलते गए। बाद में मैंने फैमिली मेम्बरान से पूछना शुरू किया तो उनके जो है ना बातों में डिफरेंस और कंट्राडिक्शन पैदा हो गई। फिर मैंने उनके वालिद से थोड़ा पूछगछ की या ऐसे हालात मालूम करने की कोशिश की, तो वो भी थोड़ा जो है ना कोई खातिर खा मुझे तसल्ली बख्श जवाब, कोई किसी भी सवाल का तफ्तीश के एंगल से या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस एंगल से हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे। जब मुकम्मल तौर पर वो टेक्निकली और मेरे अपना टेक्निकली जो आईटी सेक्शन का रिकॉर्ड है और उसकी प्रेजेंस है या उसके दूसरे लोगों के बयानात हैं फैमिली मेम्बर्स के, जब टोटल में कंट्राडिक्शन आ गई तो वो उनके लिए फिर रास्ता कोई नहीं बचा था कि मैं अभी झूठ पर या आगे बात नहीं चल सकती है मेरी। इस कत्ल में एक से ज़्यादा अशख़ास इसमें शामिल हो सकते हैं और उनके बारे में भी बताइएगा कि उनको कैसे शामिल तफ्तीश किया, कैसी सूरत हाल हुई, इस हवाले से कुछ बताइए। हम हर एस्पेक्ट से देख रहे थे इस चीज़ को, तो वो फिर हमें पता चला तो कवर देने वाला तो नहीं था, वो साथ ही था उनका जो बच्ची का मामू है हीरा अनवार का, मोहम्मद तैयब उनका नाम है। तो वो बाद में हमें तफ्तीश पर जनाब ज़ोहैब मोहसन साहब की मौजूदगी में हमने जब तफ्तीश की तो उसमें हमें क्लियर हुआ कि जो बच्ची का मामू था मोहम्मद तैयब, उसने फायरिंग की है और वालिद की मिली भगत से। दीगर फैमिली मेम्बर्स ने क्या बताया कि कब तक उनकी वालदा और दीगर जो दो बहनें हैं वो पहुंच जाएंगी?
उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो है ना, उनके जो चाचे हैं और उनके जो दीगर ख़वातीन घर में मौजूद थी, तो उनको लेडी कांस्टेबल के ज़रिए हमने इन्फॉर्म कराया कि उनको जो है ना इन्फॉर्म करें कि वो तशरीफ़ लें। तो उन्होंने हमारे सामने उनको एक कॉल की है और उन्होंने जल्द आने की, क्योंकि वो यूएस का और उसका जो है ना एक प्रोसेस है टिकट्स का और पाकिस्तान आने का, वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उन्होंने जल्द यकीन दहानी कराई है कि हम आकर LCAW या पुलिस के साथ हम कनेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस केस को चलाएंगे आगे। सर बात यह है कि फैमिली जो उसका चचा है और उनके दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तो पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनको फंसाने की कोशिश की है कि नाकाबिले तरदीद एविडेंसेस हम सफ़ाई रिकॉर्ड पर ला चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इस केस को जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के सरबराह हैं SSP ज़ुहैब मोहसिन, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि केस की इब्तिदा से लेकर ओवरऑल सिचुएशन और जो मुल्ज़मान के हवाले से वो दावा कर रहे हैं, उस हवाले से बताएं कि क्या तफ्तीश हुई, कैसे वो मुजरिमों तक पहुँचे, मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया और सारी सूरत हाल। जी ज़ुहैब साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल थी इस पूरे केस के हवाले से उस रात को जब वाक़या हुआ, उसके बाद? उसके फादर ने और मामू ने ये हमें बताया कि जी मुझे असल में काफ़ी रंजिशें थी फैमिली में, इस लड़की के गेटअप से मसला था, फैमिली को उनके रहन सहन से मसला था। जो स्पेशली एक चीज़ होती है जिसे मैं कहता हूँ सोशल एक्टिविटीज़, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे फादर को बड़े ग्रीवेंसेस थे, रंजिशें थे, जो आगे बढ़ते रहे और ये मर्डर तक पहुँचे। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक नहीं रोका, क्योंकि ये फैमिली जो है 5 फ़र्दों पे कंप्राइजेज है, जिसमें बाप, माँ और 3 बहनें हैं। ये बेटा इनका कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बाप और बेटी हैं, बाकी इनकी 2 बहनें और इनके मदर USA में, न्यूयॉर्क में। डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं, पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी है इनकी और USA की भी नेशनैलिटी है। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले 15 जनवरी को ये न्यूयॉर्क से लाहौर आए थे। हफ्ता वहाँ कैंप करने के बाद 22 जनवरी को लाहौर से क्वेटा आए और 27 जनवरी को ये इंसिडेंट पेश आया। अब पुलिस हुकाम का कहना है कि शफ़क़त पिदरी में इस तरह बेटी को कत्ल किया जाना ख़ुद अपने आप में एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो तफ्तीश कर रहे हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, अब तक की शवाहिद के मुताबिक उसके वालिद और मामू इस वाक़े में मुलविस हैं। उनकी फ़ैमिली के दीगर लोग, जिसमें उनकी वालदा और 2 बहनें शामिल हैं, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। जो भी उनसे बातचीत होगी वो भी बताई जाएगी। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है और मामूली बातों पर होने वाले झगड़े तूल पकड़ जाते हैं और इसमें बाज़ औक़ात जानें भी चली जाती हैं। इस तरह का एक वाक़या डचकोट के नवाही गांव 275 में पेश आया और 27 जनवरी को इस वाक़े के दौरान जो हजाम की दुकान पर शेव करने के मामला पर हुआ, उसमें बाप बेटी की जान चली गई। वाक़या इस तरह से हुआ कि अब्बास अली नामी जो शख्स है यहाँ पर, वो शेव करवाने के लिए मेरे अक़ब में मौजूद इस बंद हजाम पर आया और यहाँ पर हजाम अमीन के साथ शेव कराने के मामले पर उसकी तलख़ कलामी हुई, झगड़ा हुआ और नौबत ये हुई कि फिर उसके बाद जो अमीन है वो उसने अपने भाई रमज़ान और एक रिश्तेदार खलील के साथ मिलकर अगले रोज़ इनकी हवेली पे जाकर फायरिंग की और अब्बास को अब इसकी बेटी समेत कत्ल कर दिया गया। ये जो जगह है, ये जो दुकान है, ये अब्बास अली के घर से 15 से 20 मीटर के दूर पर है और ये इसी मोहल्ले में है। और जो मुल्ज़म इसमें है अमीन, ये साथ वाले गांव का रहायशी है और उसने यहाँ पर ये 1 साल कबल से दुकान बनाई हुई है और मामूल में अब्बास यहाँ से अपनी हजामत या शेव करवाता रहा है। जब उसको पता चला कि अब्बास घर पे नहीं है तो घर वालों ने बताया कि वो हवेली में गया है। तो ये मुल्ज़मान जो हैं वो उसके पीछे हवेली में गए और जो गांव के साथ ही गांव की बाहर वाली साइड पर हवेली में अब्बास अली अपनी बेटी के साथ मौजूद था, जहां पर मुल्ज़मान ने जाते ही उनको ललकारा और उसके बाद मुबैना तौर पर रमज़ान ने फायरिंग कर दी, जबकि अमीन और खलील भी उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने अब्बास अली को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि अब्बास अली को बचाने वाली, इसको बाप को बचाने के लिए आने वाली उसकी बेटी पर भी गोलियां बरसा दी और दोनों बाप बेटी जो हैं वो इस वाक़या में हलाक हो गए।
इस मुकदमा के मदई अलियास जो हैं मकतूल के बड़े भाई हैं, वो भी साथ मौजूद हैं, इनसे भी मज़ीद जानते हैं। अभी यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि पुलिस जो है वो मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, थाने आ जा रहे हैं? जी थाने बहुत जाने असीं, साड़ी पुलिस वो नहीं सुनती जी सुनने वाली बात आ। ये सानी जाने ये कहते कि सानू इतने मुजरमान लागे एरिए च मुजरमान सानू अपनी जान का खतरा। अच्छा, पुलिस ये बता रही है कि मुलजमान इस इलाके में हैं, उनको मालूमात मिल रही हैं लेकिन पकड़ने में नाकाम है। हाँ पकड़ पुलिस खड़ा नहीं करती था। पुलिस जो जमीन चो पुटन लगे 5 मिनट मुजरम जमीन च पुट जाती है। आप कह रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह कोशिश नहीं कर रही? हाँ जी पूरी तरह कोशिश नहीं कर रही पुलिस। असीं जाने गरीब सानू अपनी जान का खतरा। अज नवा दिन हो गया, अं अज पेश कर दें, कल पेश कर दें, कल आ जाओ परसों आ जाओ। जनाब सानू इंसाफ चाहिए। एक मुलजम पकड़ा गया हुआ है? एक मुजरम पकड़िया, वो सजद असीं बार बार कहा कि साढ़े सामने कड्डो बाहर, साढ़े सामने वो तफ्तीश नहीं उन्हें की। ये कह रहे कल जेल पहुँचा देना। इस वक्त हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं और ये वो हवेली थी जहाँ पर जानवर को चारा डालने के लिए मकतूल अब्बास अली यहाँ पर मौजूद थे, उनकी बेटी उनके साथ मौजूद थी और मुलजमान जो हैं वो यहाँ पर मुसल्लह होकर आए हैं और दोनों बाप बेटियों पर उन्होंने अचानक से फायरिंग की है, उनको कत्ल किया। वाक़या किस तरह पेश आया? नदीम जो मकतूल के भतीजे हैं ये भी यहाँ पर मौजूद थे, इनसे मज़ीद जानते हैं किस तरह ये दोहरा कत्ल हुआ। सर गलबात कोई भी नहीं सी। मोहम्मद अमीन खलील ते रमज़ान सर ਇਹਦਾ ਹਮਾਮ ਇੱਥੇ 275 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਚੂ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਸੁਬਾਹ तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे का टाइम सी तकरीबन ये आए है। 9:30 बजे का टाइम सी ये आए है। अमीन खलील ते रमज़ान सर खलील अमीन पीछे उतर गया हुआ मोटरसाइकिल। ये पहले घर भी गए थे? घर से पता किया? घर से सर पता किया इन्होंने घर से पता किया। मेरी बहन ने कहा वो घर नहीं है, तो ये इधर हवेली पे सीधे आ गए। इन्होंने आके इधर अमीन जो पीछे उतर गया मोटरसाइकिल से, खलील और रमज़ान जो है वो आगे आ गए। खलील और रमज़ान ने आते ही चाचू से कोई बात नहीं की, आते ही फायर मारना शुरू कर दिए, जिस पे मौके पे चाचू कत्ल हो फौत हो गए। और मेरी बहन जो है वो घर इधर से भाग के हवेली से आई बाहर तो आते हुए उनको भी फायर मार दिया और इधर से पिस्टल लहराते हुए चले गए। और अब हमारी अपील है मरीम नवाज साहिबा से कि हमारी ना जो अभी पुलिस ने उसी दिन एक मुलजम रमज़ान को पकड़ लिया था, 2 मुलजमान इसमें फरार हैं, एक अमीन है, एक उनके साथ खलील है। जी सर। तो उनके हवाले से आप पुलिस के तावन से किस हद तक मुतमिन हैं? मुलजमान कोई 8 दिन से ज़ायद हो गए हैं नहीं पकड़े गए। सर पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है लेकिन उस तरह का कोऑपरेट नहीं कर रही जैसा करना चाहिए था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभी कल हमने वहाँ पे हमें इतला मिली कि वहाँ पे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि फुल कोऑपरेट नहीं कर रही वो वैसा जैसा करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि पुलिस जो है वो रेड नहीं कर रही, कोशिश नहीं कर रही? हाँ कोशिश नहीं कर रही रेड करने की। वो इधर आते हैं, हमें भी अपनी जान का खतरा है, ठीक है सर, लेकिन ये लोग जो है पुलिस वाले को जाते हैं वो कहते हैं, पुलिस वाले ये बात करते हैं बार बार कि हमें पता लगा वो यहाँ पे थे यहाँ पे थे यहाँ पे थे, लेकिन कोई बात नहीं कर वैसा कोऑपरेट नहीं कर रही जो पैसे करना चाहिए। मुसलमान अभी खुले आम फिर रहे हैं, इनका ये कहना है कि और ट्रेस नहीं हो रहे, पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है। मकतूल की बीवी मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबा करेंगी? मैनू इंसाफ चाहिए, पुलिस साडे नाल आ, मैनू इंसाफ कोई नहीं जुड़िया। मेरा शेर मार के सुटता, किसी ने मेरा इंसाफ नहीं, 8 दिन हो गए ना नावा देना, मैनू किसी ने इंसाफ नहीं दिता। मेरी धी शेर जिन्नी जवान आ, मरजम नवाज मेरी धी बन के मैनू मेरी धी का इंसाफ दे देवे तो मैनू कोई दुख नहीं, मेरा कोई दुनिया तो नहीं। जरा मेरे ना काम किया, मेरा एडा बड़ा वाकया किया, पुलिस क्यों नहीं तावन करती? पुलिस का हक से जमीन जो बंदे खिंच लेंदी, क्यों नहीं खिंचे? मेरा शेर जवान मारिया ते मेरी धी मारी, और कोई इज्जत तो बंदे मर जाते ने, ते पुलिस क्यों नहीं तावन करन दी?
पुलिस ने क्या अब तक गिरफ्तार मुलज़म से तफ्तीश की है और मज़ीद क्या पेशरफ्त हो रही है इस दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए, और क्या किस तरह ये वाक़या पेश आया? और जो इब्तिदा में तो एक मामूली तलहकलामी का वाक़या था, तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? मेरे साथ एसपी इकबाल डिवीज़न आबिद ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक मामूली तलहकलामी का वाक़या है, मुआशरे की अदम बर्दाश्त को ज़ाहिर करता है ये, क्या इसमें अभी तक सामने आई हैं चीज़ें और क्या पुलिस पेशरफ्त कर रही है? जी, जैसा कि आपके इल्म में है, ये 27 जनवरी का जो है ये अंदोनाक वाक़या हुआ, जो दिन 9 साढ़े 9 बजे की बात थी, जिसमें अमीन नामी आदमी है जिसने वहाँ पर जो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर बार्बर शॉप बनाई, जिस पर जो है अब्बास वहाँ का रहने वाला है, ज़िम्मेदार है, वो वहाँ गया और वहाँ पर इनका जो है वो बारी की वजह से आपस में तलख कलामी जो है वो होने पे ये इंसिडेंट रुनुमा हुआ, जिसमें अब्बास और उसकी बेटी इरम शहजादी जो है उन दोनों की जो है वो डेथ हो गई। और अब्बास और जो रमज़ान है ये दो मोटर बाइक पे और खलील उनके साथ था, तो इन्होंने जाकर वो इंसिडेंट किया, जिसमें एक्चुअली अब तक की जो तफ्तीश है उसमें भी यही बात सामने आई है कि वो वहीं सिर्फ एक प्रेस्टीज जिसको ईगो कहते हैं, हार्ट, उसको लेके तो ये इन्होंने जो है वो इंसिडेंट, एक दिन ये बात हुई है इनकी तलख कलामी और अगले दिन जाके उसने जो है अमीन और उसके साथियों ने जाके ये इंसिडेंट किया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक मुलज़िम जो है उसकी गिरफ़्तारी हो गई थी उसी दिन ही, हमने बल्कि वो 24 घंटे में गिरफ़्तार कर लिया। बाकी जो है उस पर हम अपने टेक्निकल रिसोर्सेज और फिज़िकल जो है वो सारे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, टीमें बनाई हुई हैं और शब रोज़ हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी हम उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। सर, वर्षा से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने और पहले मुलज़िम की गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स की हैं, लेकिन उसके बाद अभी दीगर दो मुलज़मान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, तो उनके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, तहफ़्फ़ुज़ात उनके होंगे, लेकिन हम इसमें बिल्कुल जो है वो डे फर्स्ट से इंसिडेंट के टाइम से लेके अब तक उस पर पूरी तरह जो है कोशिशां हैं। इंशाल्लाह जो हमारी टीमें हैं इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें तमाम रिसोर्सेज टेक्निकल और दीगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है अपनी हम गैदर कर रहे हैं इसमें। लोधरा से मैं हूं रजब अली मिर्जा और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें रातों रात अमीर बनने की लालच में करोड़ों रुपए की बैटियां लूटकर ट्रॉलर ड्राइवर को कत्ल करने वाले मुलजमान का पुलिस ने मोबाइल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज से कैसे सुराग लगाया, पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुलजमान का मकतूल से क्या रिश्ता है और मुलजमान को सजा दिलवाने के लिए पुलिस ने कौन कौन से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और पुलिस तफ्तीश किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। मेरे साथ इस केस के मुद्दई खलील अहमद मौजूद हैं जो कि मकतूल शकील अहमद के भाई हैं, उनसे इस वाक़े की तफसील जानते हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, आप अपने भाई के साथ थे क्या? अस्सलाम वालेकुम। हम 30 तारीख में घर से निकले, कराची से लोड किया 27 तारीख को, तो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए जब उधर से मैं लोधरा इधर दुनियापुर में मेरे को काम था तो मैं भाई के साथ बैठ गया, तो ये वाक़या पेश आया। रेलवे पुल क्रॉस किया बावलपुर, तो इधर हाजत हुई तो हमके लिए गाड़ी साइड पे लगाई। साइड के लगाने के बाद आगे गाड़ी आके रुकी सफ़ेद कलर की और उसमें से 4 बंदे निकले। उसमें 4 बंदे जैसे निकले, 2 मेरे भाई को पकड़ लिया, 2 मेरे साथ आ गए, खिड़की खोल के मेरे ऊपर बंदूक टांग दी। तो उन्होंने ऐसे किया, गाड़ी हम लोगों दोनों को भाइयों को बांध के गाड़ी ले आए लोधरा रोड पे। लोधरा रोड पे उन्होंने दूसरी गाड़ी से माल शिफ्ट किया। तो उसके बाद फिर हमें लेके चले गए मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड पे उन्होंने जाके मेरे भाई ने प्रोटेस्ट की कि यार छोड़ दो हमें। तो हाथापाई हुई, तो हाथापाई में जो उन्होंने फायर मार दी मेरे भाई को। फिर मैं बोलने लगा तो मेरे को बोला है कि अगर तुमने भी यही किया तो हम तेरे को भी मार देंगे। तो उन्होंने मेरे भाई को मेरे सामने मारा। उसके बाद जो है मेरे को उधर से उतारा तो गाड़ी में बिठा लिया, फिर घुमाते रहे। घुमाने के बाद इधर बावलपुर के आगे साइड में इधर कोई कॉलेज है, उधर आके हमको छोड़ के वो चले गए। उधर से मैं फिर थाने आ गया। थाने के बाद मैंने इधर आके इतला की। इतला करने के बाद जो है पुलिस मेरे साथ चली, तो मेरी हेल्प की और मुजरिम पकड़ लिए। आपका जो भाई है वो आपसे छोटा था, आपसे बड़ा था, क्या शादीशुदा था और उसके बच्चे थे या उसके बच्चे नहीं थे?
जी, उसके बच्चे हैं और मेरा भाई शादीशुदा था, मेरे से छोटा था। 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का और एक 4 महीने का। उसके 2 बच्चे हैं और एक छोटा भाई है जो माजूर है, वो उसके साथ रहता था और वालदा है, वो भी उनके साथ रहती थी। इस केस के हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं डीपीओ कामरान मुमताज़ साहब के पास। उनसे इस केस के हवाले से तफसीलात जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि ये जो केस है इसमें आपने मुल्ज़मान को कैसे ट्रेस किया? जी, ये अंधोनाक वाक़या 31/12/2024 साल का, पिछले साल का आखिरी दिन था जब पुलिस को ये कॉल मौसूल हुई कि एक ट्रॉलर है, उसमें एक लाश पड़ी हुई है, जिस पर हमारे टीम्स ने, SHO ने, DSP ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए मैं भी मौके पे पहुंच गया। हमने क्राइम सीन को प्रिजर्व किया और हमने साइंसी बुनियादों पे तफ्तीश का आगाज़ किया। वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूल की शनाख्त शकील अहमद सकना ज़िला रहीम यार खान से हुई, जो कि एक ट्रॉलर ड्राइवर था और कराची से ये ट्रॉलर लेके लाहौर जा रहा था और इसमें बैटरियाँ लोडेड थी तकरीबन 1300 के करीब। तो उसके बाद फिर हमने CCTV फुटेज देखी, उसको बड़ी अरकरेज़ी से देखा, उस पर मेहनत की हमारी टीमों ने, 3 मुख्तलिफ टीमों ने इस पर काम किया और उस CCTV फुटेज से हमें कुछ सस्पेक्ट जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए, जिनको फिर हमने उनकी CDR, जियो फेंसिंग और तमाम जितना भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस था कलेक्ट करके उनको जब गिरफ़्तार किया तो उनके इंकशाफात से पता चला कि उन्होंने ये मकरूह और अंधोनाक वारदात की है, जिसमें उन्होंने बैटरियाँ लूटने की गर्ज से एक इंसानी जान जो है वो ले ली। तो उसके बाद फिर हमने इनको तमाम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। तमाम मसरूक़ा सामान जो कि बैटरीज़ हैं, ट्रेलर बरामद हो चुका है इसमें, और इंशाअल्लाह हम इसमें इन मुल्ज़मान को जिन्होंने ये फ़ेल किया है, शहादतें और सबूत अदालत के सामने रखेंगे, उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। ज़िला तुरघर से मैं हूँ कौसर सलीम बंगश। तुरघर पुलिस ने 10 साला मासूम बच्चे मोहम्मद रहमान के कातिलों का सुराग लगाकर 4 रोज़ में कातिलों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये सुनकर आपको हैरत होगी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे का सगा चचाजाद भाई इमदादुल्लाह था। ये वाक़या तुरघर में जो कि कबायली इलाका है वहाँ पे पेश आया और ये मासूम बच्चा जो सुबह खेलने के लिए अपने घर से निकला तो खेलते हुए 10 बजे के बाद वो बच्चा अचानक गायब हो गया। और जब उसका वालिद शाम को घर पहुंचा तो वालिद ने जब पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो तलाश बिस्यार के बाद शाम के बाद उस बच्चे की लाश एक पहाड़ी मकाम से ऐसी हालत में मिली कि उसके सर पर कुल्हाड़ी के वार करके उसको मार दिया गया था। मोहम्मद खान बात करता हूँ, मोहम्मद रहमान का चाचा है बड़ा। जब ये सुबह आया नीचा खेल करता था, उसके बाद 10:30 बजे गुम हो गया। जब हम लोग 3:30 बजे इसके तहक़ीक़ शुरू किए के शाम को 6:30 बजे मिल गया, मगर कोई पता नहीं लगते। कोई उधर ढूंढते, कोई इधर ढूंढते, कोई उधर जाते, कोई इधर जाते। बात यह चाहिए फिर मिल गया तो हम लोग ने नहीं उठाया। हम लोग ने बोले कि हुकूमत लोग कहते, पुलिस लोग इसके तहक़ीक़ करते, लाश को हम लोग हाथ भी नहीं लगाया। मगर हम लोग का साथ बहुत ज़्यादती हो गया। बच्चा का साथ वाड़ी का साथ मार दिया, डंडे का साथ मार दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, अंडा तोड़ दिया। तो इसमें हुकूमत जो मखरूर पकड़ दिया, इसको जस्सी सख्ती करो उसके साथ। ये 6 भाई था। 6 भाई और बहन? बहन इसका है 4, यानी कि 10 भाई और बहनों में सबसे आखिर में, या आखिर में बिल्कुल इस पीछे और नहीं। इसका स्कूल पढ़ता था, 3 में था ये। जब इस केस की तफ्तीश शुरू हुई तो इब्तिदा में पुलिस को ये शुबा था कि या तो ये ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है या किसी राज को छुपाने के लिए 10 साला मासूम बच्चे को कत्ल किया गया है।
इन्हीं बुनियादों पर काम करते हुए इलाके के 7 से 9 के करीब मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार करके जब तफ्तीश शुरू की गई तो इसके सगे चचाजाद भाई इमदादुल्ला ने कत्ल का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि पुलिस के साथ मौके की निशानदेही भी की और ऑन कैमरा उसने वो सारी बातें बता दी पुलिस को कि इस बच्चे को उसने किस तरीके से कत्ल किया था। क्या हुआ, लड़का कहाँ पे था? मेरे साथ आया ऊपर आया है जी, ठीक है। इधर से नीचे उतर रहा था। अच्छा, आगे और इधर खड़ा बोलते इधर। अच्छा, मैं उधर से उतर रहा था। अच्छा, फिर उसके पीछे लगे इधर और चाकू। क्या चीज़ मारी है? तो खिलाड़ी मारी है। अच्छा, तो गिरा किधर गिरा? इधर साइड लगा नीचे। इधर लगा है जी। फिर तुमने क्या किया है? हाथ लगाओ। फिर तुमने क्या किया है? सर लगा। अच्छा, इधर लगा है, ठीक है। फिर क्या किया? फिर इधर से मैंने उठाया कर कहाँ लेकर गए? अच्छा, इधर ऊपर रखा है। फिर मैं इधर ऊपर चढ़ा, जैसे इधर किया। उधर किधर? इधर था, ये पत्थर के नीचे जी, इधर छुपाया है जी। फिर क्या किया उसके बाद? फिर ये गांस इधर से उठाया आगे पीछे से। अच्छा, उसको पाँव के ऊपर रखा है। फिर चले गए थे जी। कहाँ गए थे? ऊपर गए। कातिल की गिरफ्तारी के बाद इलाके के अमायदीन ने एक ग्रैंड जरगा तलब किया और जरगे में तमाम कबाइल ने इस बात पर इत्तेफाक करके ये फैसला आवाम को सुना दिया कि अगर इलाके का कोई भी शख्स इसके ख़ानदान के लोगों समेत अगर किसी ने भी कातिल इमदादुल्ला के साथ किसी किस्म का कोई भी ताउन किया तो वो तमाम इलाके का और तमाम कबाइल का मुजरिम होगा और उसकी तमाम जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा। इस वजह से इलाके के जो अवाम हैं वो पुलिस से भी बहुत खुश हैं और जरगे के इस फैसले से भी खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम, विलेज काउंसिल चेयरमैन दौड़मेरा, गांव डंड जपी दंडारे यकपेजा। जैसे कि आपको मालूम है कि 23 जनवरी 2025 को हमारे गांव डंडा यकपेजा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मोहम्मद रहमान नामे 8 साल एक बच्चे को किसी ने कत्ल करके बेदर्दी से जंगल में फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस ने बर वक़्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ़्तार किए और उसके बाद मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ करके उन्होंने जेल भेजे। उसके बाद हमारे इलाके के जितने मुअज़्ज़िज़ीन मशरान हैं वो इकट्ठा होकर उन्होंने एक फ़ैसला किए। उस फैसले में ये बात हुई है कि हमारे और सब के मुजरिम बल्कि रहमान के ख़ानदान के मुजरिम और पूरी कौम के मुजरिम सिर्फ वही लड़का है जिसने जुर्म का एतराफ़ किया है। अगर खुदा न खास किसी भी बंदे ने इस इमदादुल्ला की हिमायत की, उसकी सिफारिश की, उसके लिए वकील की बंदोबस्त की, मतलब कोई भी हिमायत की तो उसके जुर्मदार सबको जुर्मदार वही होगा जो उसके लिए हिमायत करे, उसके लिए सिफारिश करे, उसके लिए जेल से निकालने की कोशिश करे, तो सब का मुजरिम वही होगा। तो इस पे जरगे ने बड़ी पाबंदी और बड़े सख्ती से पाबंदी लगाई है। प्रोग्राम जुर्मो सदा के साथ मैं हूं अबू बकर सदीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेशावर में होने वाले कार लिफ्टिंग के वाक़यात के हवाले से। पेशावर में कार लिफ्टिंग के वाक़यात में बदतरीज इजाफा होता जा रहा है और आए रोज़ शहरी जो है वो अपनी कीमती गाड़ियों से महरूम हो जाते हैं। बेसिकली आज चूँकि कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 कार लिफ्टर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया है, तो हम मुलजिमान से भी बात करेंगे कि किस तरह वो बआसानी शहरियों की गाड़ियाँ जो है वो चोरी कर देते हैं और उसके बाद इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। साथ ही साथ हम पुलिस का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इसमें क्या कार्रवाइयाँ करें। तो हम थाना कोतवाली जो है वो पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो गिरफ़्तार मुलजिमान हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे, जबकि जिस थाने के SHO ने जो है इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया तो उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या बताया है इस मुलजिमान ने तफ्तीश में और किस तरह ये गाड़ियों की चोरी जो है वो की जाती है। तो चलते हैं मुलजिमान की तरफ, उनसे बात करते पहले और फिर उसी पे पुलिस का भी मौक़िफ़ जानते हैं। जी, कार
लिफ्टिंग के वारदात में मुलविस 5 मुलजिमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले इस वारदात में मुलविस जो मरकज़ी मुलजिम है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह ये वारदात करते हैं ये और गाड़ियों को कहाँ लेके जाते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, किस तरह आप ये वारदात करते हैं, किस तरह गाड़ियों को चोरी करके लेके जाए? उर्दू न राजी माल उर्दू न अच्छा पुश्तो में बताएं किस तरह ये वारदात करते हैं? बस दा कसान दी गाड़ी बोतल दा पुलिस खान बागश्तल पुलिस खान बागश्तल और दा बोतल मा पुलिस सर गुंडो मरंदात करे दी जटिंग क्रम चराशा कसान मा और तेरा जे चीजुई ने सब नवा मा पे कसान ने वलजी सूक तम मुलविस ने पदी का के जोम मा पुलिस सामान तड़म वाले वजीदा पुलिस खान दे वेजवी दी जी दी गुण गाड़ी खली और दी दा के स्वाद के यो जेबल जे की दी वर के ला सूक कया دغلا جوس کسان دي سره نورم د دنیا دي غلا ولا ډیر دي ور سره سر غلا کسان ورته ډیر زیات دي دنیا کسان دي ور سره خرسي مبوزم ولا لکه موږ اوس نه په څوک د سواد دي څوک د ثوابې دي ختمه دی تاسو راته دا واردات چې کوم تاسو پکې گرفتار شوی د دې واردات باره کې وای تاسو اغستون کې گاډي کنا دوانه یو کیس نو تاسو اخلي گاډي دغلا گاډي اخلي بیا خرڅوي مخکې مونږ دي سره دي دا زما یو کاته تاسو څه کاته راوای کنه مونږ ګاډ دا نو اته کمیشن باندې راکو دغلا گاډي له بس 2 نمبر گاډي کمیشن بس وک وګرا کوي دا چې کوم گاډي پټیږي نو دا څنګه پټیږي مطلب دا چې د دې لوک مات کی څه کوي تاسو ته پتی کنه دا څه طریقې کار اپنا وي د دې طریقه کار سي څنګه د گاډي څنګه کمیشن باندې کو بار ظاهر خبره تاسو ټول ډیلینګ هغه سره وی غلو سره وی نو تاسو څه طریقه کار بل بوتلل دي بس आज इस वक्त हम थाना कोतवाली में मौजूद है और सबसे पहले इस थाने के एसएचओ से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जब इनको रिपोर्ट हुआ ये वाकया गाड़ियों की चोरी के हवाले से तो क्या तफ्तीश उन्होंने की और किस तरह मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाई। हम बात करेंगे काजी अकमल साहब से जो कि कोतवाली थाने के एसएचओ है। बताइएगा वाकया हुआ था, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम सुनते हैं कि आए रोज़ जो है इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, तो किस तरह इस केसेस को आप डील करते हैं और किस तरह प्रोब करते हैं और मुलजिमान की गिरफ्तारी किस तरह यकीनी बनाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इत्तला मिली कि यहाँ पे एक कार लिफ्टर है जो नौशाद के नाम से मशहूर था, जो मशहूर कार लिफ्टर था, उसको हमने पकड़ा तो उसके ज़रिए से हमें ये एक सलेही गाड़ी जो कि फ़कीराबाद से लिफ्ट हुई थी तो अभी उनके मालिकान के हवाले करेंगे और इस में जो बाकी काम किया तो एसएचओ अशनगरी साहब ने किया था। शुक्रिया जी। एसएचओ अशनगरी से भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। जी आप बताइएगा किस तरह इस केस को ट्रेस किया गया है और मजमूई तौर पर कितने मुलजिमान इस वक्त आपके हिरासत में है जिनको आपने गिरफ्तार किया है और क्या तफ्तीश में उन्होंने बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गाड़ी चोरी हुई थी थाना काबली की हदूद से और एक अशनगरी की हदूद से। इस पे हमने फुटेज पे काम किया है। फुटेज में वाज़ा तौर पर नज़र आ गया है एक कार लिफ्टर है, उसका नाम है नौशाद, वो उसमें वाज़ा तौर पर नज़र आ गया है। तो इस पे फिर हमने काम शुरू किए हैं। हमारा डीएसपी साहब अकमल खान में इकट्ठे एक टीम मुकर्रर हो गया और इस पर हमने काम शुरू किए है। फिर उसका मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया है तो ट्रैकर के ज़रिए से उसको काबू किया है और इस तरह इससे 6 गाड़ी भी बरामद हुई है। अच्छा, क्या करते हैं मुलजिमान बेसिकली जो आपने गिरफ्तार किए, तफ्तीश में क्या बताया उन्होंने, क्या करते हैं वो इन गाड़ियों का, बेचते हैं, क्या करते हैं? वो जब गाड़ी चोरी करता है तो चासदे में एक आदमी है, उसका नाम है फजल सुबहान, वो उस पर बेचता है। जिस वक्त हमारे साथ CCPO पेशावर कासिम अली खान साहब मौजूद है और इनसे भी इस इशू के हवाले से बात करेंगे, कार लिफ्टिंग के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा पेशावर में कार लिफ्टिंग के वाक़यात जो है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया, क्या स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं इस वाक़यात के रोकथाम के हवाले से? थैंक यू मुबक्कर। जी बिल्कुल, नवंबर और फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर इसमें कार लिफ्टिंग के इंसिडेंट्स उसमें इंक्रीज़ आई थी। इसमें जो हॉट स्पॉट्स थे, जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ थे, उसमें हैदराबाद, फ़कीराबाद और सिटी के कुछ एरियाज शामिल थे। उसका नोटिस लेते हुए पुलिस ने इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी। पहाड़ीपुरा के एरिया में आपके इल्म में होगा 2 महीने पहले एक JUIF का कन्वेंशन हुआ था, उस इज्तिमा से 3 गाड़ियाँ चोरी हुई थी। फिर सिटी के एरिया से कोई 4 गाड़ियाँ चोरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एफ़र्ट्स की बदौलत
सिटी की जितनी गाड़ियां हैं सिटी डिवीज़न की वो सारी रिकवर कर ली हैं। बंदे भी अरेस्टेड हैं। जो फाड़ीपुरा की 3 गाड़ियां थी वो रिकवर्ड है, अरेस्टेड है बंदे। हैदराबाद में अगेन उसमें कम से कम 4 गाड़ियाँ पुलिस ने रिकवर की हैं। फ़कीराबाद में कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद विटनेस किया, उसमें भी पुलिस ने कम से कम 4 गाड़ियाँ जो है रिकवर की हैं। पिछले 20 दिनों में सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो है वो चोरी हुई हैं और उसके ऊपर भी पुलिस अपनी फोकस हमारी है। इंशाल्लाह हम उसको भी बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान लकीली हमें 3 गैंग जो है कार लिफ्टिंग के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट दे आर आउटसाइड पेशावर वो हमने अरेस्ट किए हैं, जिसका इम्पेक्ट जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर भी पड़ेगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद का नवाही इलाका है चा मस्जिद वाला, जहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस इलाके में डकैती और राजधानी की वारदातें बहुत ज़्यादा थीं और इन वारदातों से परेशान इस इलाके के लोगों ने ठीकरी पहरा लगाना शुरू कर दिया। ठीकरी पहरा ये होता है कि इलाके के लोग जो हैं वो बारी बारी अपनी ड्यूटियाँ लगा लेते हैं और रात को जो है ना वो खुद इस गाँव में इस इलाके के अंदर जो है ना वो घूमते हैं और चौकीदारी करते हैं। इसको ठीकरी पहरा कहते हैं। तो यहाँ पर इस दिन ठीकरी पहरा लगा हुआ था। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो गली थी, यहाँ से जो थे वो 2 मोटरसाइकिलों पे 5 जो थे मुसल्ला डाकू, उन्होंने पीछे वारदात की। वारदात करके वो इस तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे ये एक सीवरेज का पाइप पड़ा हुआ है। रात के टाइम इस पाइप से जो है वो इस सड़क को ना ब्लॉक कर देते हैं ताकि इस बस्ती में कोई शख्स ना आए। ये सीवरेज का पाइप जो अब इस वक्त साइड पे नज़र आ रहा है, ये इस गली में रख के इसको ब्लॉक किया हुआ था। वो डकैत जो थे वो आए पीछे से वारदात करके। जब वो आए तो इस पाइप की वजह से यहाँ पर उनको थोड़ा सा तंगी हुई। उन्होंने ये पाइप हटाने की कोशिश की। इतनी दौरान में जो है वो पीछे से जहाँ से वो वारदात करके आ रहे थे, ये सुबह नमाज फजर का टाइम था, तो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। यहाँ पे जब शोर डला तो साथ ही मस्जिद थी और उस मस्जिद में जो थे लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वो सब इकट्ठे हो गए। और वहाँ पर जब इकट्ठे हुए तो डाकुओं ने जो थे वो शहरियों के ऊपर फायरिंग कर दी और इस वाक़े में जो है वो 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक नौजवान 17 साल अदनान जो है वो मौके पर जहाँ बाक हो गया, जबकि जो 4 थे ज़ख्मी उनको निश्तर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे जाकर 2 दिन के बाद एक और ज़ख्मी जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ये जो 5 मुसल्लह अफराद थे, इनमें से एक डाकू को जो है वो अहले इलाका ने पकड़ लिया और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और निशाना बनाकर उसको जो है वो जलाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुँची और बरवक़्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर उस डाकू को यहाँ पे अहले इलाका के चुंगल से छुड़वाया और इस दौरान जो है वो SP कैंट समेत 4 पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए। इस वक्त अदनान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं कि उस दिन सुबह अदनान कितने बजे घर से निकला और क्या वाक़या पेश आया? सर जी, जब अदनान निकला है उस वक्त अजान हो रही थी। रोज़ा रख के अदनान बाहर निकला है। वहाँ पे जाते हुए वहाँ पे उसको फायरिंग की है उन्होंने। मैं जब निकला हूँ तो मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी थी और 3 आदमी और भी ज़ख्मी हुए पड़े थे। 5वें का उस टाइम वो भी ज़ख्मी हो गया था, वो बाहर पीछे चला गया। हमने उसको देखा नहीं है। हमने जब बच्चे को अपने को देखा है, हम अपने अफरा तफरी में पड़ गए कि बच्चों को क्या हो गया। हमने बच्चों को उठाया है, अपने मदद आपके तहत रक्शे पे उठा के लेके गए हैं। अच्छा, रेस्क्यू 1112 को नहीं इतला दिया आपने? इतला की है, वो उन्होंने कहा है जी गाड़ियाँ हमारी मसरूफ़ हैं, जब हम रिसीव कर रहे हैं उन गाड़ियों को बुला रहे हैं, गाड़ियाँ जब आएंगी तो आपको हो जाएगा काम। हम खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मैं बच्चे को लेके झील वाले पंप पे अस्करिया झील पे पहुँच गया था। वहाँ पे हमारे पास गाड़ी पहुँची है। 2-3 गाड़ियाँ जो बाद में आई हैं वो यूटिलिटी स्टोर के पास पहुँची हैं। वहाँ पे हमने उनको बंदे को दिया है। अच्छा, जो दूसरा शख्स जहाँ भाग हुआ वो भी इसी इलाके के रहायशी थे? एक तो आपका बेटा अदनान जहाँ भाग हुआ, वो दूसरा जहाँ भाग हुआ है मेरा भांजा है। जो दूसरा उसका क्या नाम है? गुलाम शबीर नाम है उसका। अच्छा, ये इस इलाके में वारदातें अक्सर होती रहती हैं? होती रहती हैं सर। पहले 2 महीने पहले से काम ये शुरू है। अक्सर ही वारदातें होती रहती हैं, मोटरसाइकिल छीनने की, मोबाइल छीनने की। कोई आपके बेटे की उम्र 17 साल थी, वो पढ़ता था? हाँ जी, स्कूल पढ़ता था। स्कूल भी पढ़ता था। ये 8वीं क्लास में स्कूल पढ़ता था सर। और मोटरसाइकिलों की दुकान है हमारी, वहाँ पे काम भी सीख रहा था। वो 2nd क्लास की उनकी 2nd क्लास शाम को जो चलते हैं ना स्कूल में, उसमें वो क्लास में 12 बजे के बाद जाता था। 12 बजे तक दुकान जो इवनिंग स्कूल है उसमें वो पढ़ने भी जाता था और सुबह में अपना काम भी करता था जी।
अच्छा, इस वक्त ये थे अदनान के वालिद जो हमें इस वाक़े के मुतालिक बता रहे थे। अब हमारे साथ इस इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जब ये वाक़या हुआ सारे इलाके के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने डाकुओं को पकड़ने की भी कोशिश की। अच्छा, आप ये बताएं, डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की, थोड़ा सा इस वाक़े में बताएं। जी, उन्होंने फायरिंग की, तकरीबन 5 से 6 लोगों को उन्होंने ज़ख्मी किया। एक अदनान था बच्चा इनका, रियाज भाई का, उसकी भी डेथ हो गई मौके पर ही। और दूसरा जो है गुलाम शबीर भाई थे, वो भी करीब ही रहते थे इधर, तो उसकी तकरीबन इस वक्त का वाक़या था ना सुबह का, तो तकरीबन अगले दिन 24 घंटे के बाद उसकी भी डेथ हो गई। यही है कि यही कहना चाहूँगा कि अब ये जो लोग हैं मजलूम, शबीर भाई के 6 बच्चे हैं, उनका कौन, अब उनकी कफालत कौन? अदनान के अलावा जो दूसरे फौत हुए हैं शबीर, उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, हाँ जी, और करीबी घर है उनका, तो इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें। ऐसा ना हो कि इस फायरिंग के बाद मार दी जाए। अच्छा, इस फायरिंग के बाद एक शख्स को यहाँ पे अहल इलाके ने पकड़ा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो किस तरह से, बाकी क्या पकड़े नहीं गए या वो फायरिंग करते हुए फरार हो गए? ये फायरिंग तो ये भी उनके साथ ही था, इनके पास ही 2 मोटरसाइकिल हैं, एक तो इनसे गिर गई नीचे ना, तो बाकी जो थी 4-5 बंदे एक मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते थे ये, तो आगे जाके वो उन्होंने, एक बंदा उनका गिर गया और उसका पर्स जो है वो फंस गया उसमें, नहीं तो वो उसको भी ले जाते। इस अफसोसनाक वाक़े में जहां डाकुओं के हाथों 17 साल अदनान जहां बाक हुआ, वहीं पर गुलाम शबीर जिसकी उम्र 40 साल थी और मेहनतकश इंसान था, वो भी निश्तर हॉस्पिटल में 2 दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। गुलाम शबीर एक गरीब आदमी था, मेहनतकश था, उसके 6 बच्चे हैं और मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूँ। ये उनके गुलाम शबीर के 6 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनकी सबसे छोटी बेटी है जो अभी सिर्फ 2-2.5 साल इसकी उम्र है। इनके बच्चे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? मस्जिद पढ़ते हैं। आप मस्जिद में जाते हैं? जी। कुरान मजीद पढ़ने? जी। स्कूल नहीं जाते? नहीं। अच्छा बेटा, आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 7। अच्छा, इस वाक़े के मुतालिक थोड़ा सा बताएं। जिस दिन ये हुआ सुबह फजर का टाइम था, आप लोग सुबह उठे हुए थे, सो रहे थे, फायरिंग हुई, क्या? हम सो रहे थे और हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उस वक्त। अच्छा, फिर कितने दिन तक आप वालिद साहब को फिर मिलने गए हॉस्पिटल जब वो 2 दिन तक इलाज रहे? नहीं। अच्छा, और अभी फिर आप लोगों का जो वालिद साहब कमाने वाले थे, तो इस वक्त अब घर के जो है वो सूरत हाल माशी तौर पर कोई कमाने वाला किस तरह से अब रोजगार सिलसिला चल रहा है? बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ये मुजफ्फराबाद के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ जिसमें डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। एक डाकू को अहले इलाका ने पकड़ा, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको जलाने की कोशिश की। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने बर वक्त वहाँ पर पहुँची। एक जुर्म कमिट हो चुका था, लेकिन दूसरा जुर्म जो शहरी कर रहे थे उस जुर्म को कमिट होने से बचाया मुल्तान पुलिस ने। और सबसे बुनियादी रोल इसमें अदा किया SP कैंट ताहिर मजीद साहब ने। वो जब मौके पर पहुँचे तो उन्होंने रेस्क्यू किया और इस दौरान न सिर्फ वो जख्मी हुए बल्कि उनके साथ 4 पुलिस एहलकार और भी जो थे वो जख्मी हुए। इस वक्त SP कैंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ताहिर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि थोड़ा सा इस वाक़े के मुतालिक बताएं और फिर ये बताएं कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो जो डाकू अहले इलाका ने पकड़ा हुआ था उसको जलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको आप लोगों ने रेस्क्यू किया, इसके मुतालिक थोड़ा बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें सुबह एक ठीकरी पहले हमने लगवाया हुआ है लोगों से, वारदात से बचने के लिए लोग लगाते। एक बस्ती रत्ते वाला है, वहाँ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक ठीकरी पैरा लगाया हुआ था। वहाँ से कोई 4:30-5 बजे कोई 5 डाकुओं ने गुजरने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें रोका। वहाँ ये मुज़ाहमत हो गई जिस पे ये लड़ाई झगड़ा बढ़ा, तो डाकुओं ने वहाँ फायरिंग कर दी जिससे वो ठीकरी पहरे वाले जो थे उनमें से एक बंदा मौके पे शहीद हो गया और 3 बंदे जो थे वो इंजर्ड हो गए, उनमें एक सीरियस था। जब ये इंजर्ड हुए तो उस वक्त लोगों ने उन बाकी डाकू 4 भाग गए और एक बंदे को जिसकी उम्र 60-62 साल थी उसको पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद उन्होंने उसको एक अपने घर के ही महफूज कमरे में छुपा दिया और बांध के रख दिया। इन्होंने पुलिस को इतला की कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया, आप मौके पे आ जाएं। SHO और DSP जो हैं वो मौके पे चले गए। इनके पहुंचने तक वहाँ लोगों का रश लग चुका था। लोगों ने वो जो बंदा था वो हैंड ओवर पुलिस को ना किया। मुझे कॉल हुई, मैं पहुँच गया। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त कोई 1000-1500 लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे।
मुद्दई जो थे, जिनका बंदा शहीद हुआ था और 3 बंदे ज़ख्मी हुए थे, उन्होंने वो बंदा जो था, जो डाकुओं का साथी था, वो मेरे हैंड ओवर कर दिया। जब मेरे हैंड ओवर किया, उस घर के अंदर वो बंदा अभी महबूस था। वो मुद्दई जो थे वो भी उस बंदे को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने घंटा 1.5 घंटे से उस बंदे को अपनी तहवील में रखा हुआ था। उनकी नीयत भी ये थी कि पुलिस इसको लेके जाए, इसकी तफ्तीश करे और इसकी तफ्तीश में जो बाकी नामालूम डाकू हैं वो पकड़े जाएं, ताकि उनका जो कत्ल हो गया है वो भी ट्रेस हो और उनकी बाकी जो वारदातें हैं वो भी लोगों के सामने आ सकें। इस सिचुएशन में जब हम बंदे को लेके बाहर निकलने लगे तो जो पब्लिक का रश था, तो उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिए लोगों ने कि नहीं, हम इसको काटेंगे और जलाएंगे, मारेंगे। तो इस इतला पर, इस सिचुएशन में मैंने वहाँ के जो लोकल MNAs और MPAs थे उनको बुलवा लिया। वहाँ मुद्दइयों ने स्पीकर्स पर आवाम के साथ गुफ्तगू की। हमारे मुतलका जो MNA थे वहाँ के, उन्होंने, और MPA के बेटे हैं, उन्होंने आके वहाँ तकरीरें की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन लोग इतने मुश्तिल हुए थे कि वो ईमन बावजूद इसके कि मुद्दई बार बार स्पीकर्स पर ऐलान कर रहे थे कि हम इस बंदे को नहीं मारना चाहते, हम पुलिस के हवाले करना चाहते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे चलवाना चाहते हैं। लेकिन लोग इस पर बाज ना आए। जिस घर में हम लोग उस महबूस के साथ मौजूद थे, वहाँ लोगों ने अटैक कर दिया।